नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ ऑफ फार्मिंग में। आज का टॉपिक है खरपतवार नियंत्रण। चाहे वह पौधा गन्ना हो जिसकी हमने इस वर्ष बुआई की है, चाहे वह पेड़ी गन्ना हो जिसकी हमने इस वर्ष कटाई की है, तो दोनों में अगर खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उगाए हैं, इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए मैं 2 स्प्रे के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत महंगे भी नहीं हैं और 100% रिजल्ट भी आता है, जो सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने वाले हैं, जिसमें मुख्य फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्प्रे करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और कितनी कितनी मात्रा लेनी है, और इनका स्प्रे किस समय किया जाना चाहिए, और इसकी लागत क्या है, यह खरपतवार को कितने दिन में खत्म कर देता है। बहुत सारे किसान भाइयों की यह शिकायत रहती है, हर्बिसाइड का स्प्रे करने के बाद फसल की ग्रोथ रुक जाती है, पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है, जो बढ़वार अच्छी हो रही थी वो बढ़वार एकदम से रुक गई है, और जो पौधों से कल्ले निकल रहे हैं उन कल्लों की संख्या एकदम से कम पड़ गई है। जो यह सारी समस्याएं हैं अब नहीं आने वाली। जिन दवाओं का हम स्प्रे करने वाले हैं, प्रति एकड़ कितना खर्चा आने वाला है और कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है, और यह सभी जानकारी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं यह खरपतवार हमारी फसल को कितना नुकसान पहुँचाते हैं। में खरपतवार फसल की तुलना में खरपतवार की अधिकता के अनुसार 6 गुना नाइट्रोजन, 7.9 गुना फास्फोरस, 4 गुना पोटास का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त नमी का भी एक बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं और हमारी फसल को प्रकाश से वंचित कर देते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश मिट्टी तक नहीं पहुंच पाता है, और जड़ के पास एक सघन जाल बना लेते हैं, जिससे पौधों की जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके लिए खरपतवारों को नष्ट करना, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं। या तो एक तरीका होता है खेत की हम निराई गुड़ाई करवा दें, या फिर रासायनिक दवाओं का स्प्रे कर ये खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं पे बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, जैसे पेड़ी गन्ना होता है, उसमें ये गन्ने की पत्ती फैली होती है, तो वहाँ पर हम निराई गुड़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वहाँ पर हम अधिकतर रासायनिक दवाओं का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हो सके पौध गन्ने में आप निराई गुड़ाई अवश्य कराएँ, क्योंकि हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने से फसल पर प्रभाव पड़ता है, मिट्टी पे पड़ता है और वायुमंडल पे भी पड़ता है, तो आप हर्बिसाइड के प्रयोग करने से बचें। लेकिन दोस्तों कभी कभी हमारी मजबूरी बन जाती है, जिससे रासायनिक दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है। आइए बात करते हैं हम जिन दवाओं का स्प्रे करने वाले हैं उनसे कौन कौन सी घास खत्म हो सकती है, क्योंकि किसान भाई यहीं पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी दवा लें और इससे कौन कौन सी घास खत्म हो सकती है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आइए किसान भाई बात करते हैं जिन दवाओं का हम प्रयोग करने जा रहे हैं, इससे गन्ने की कौन कौन से खरपतवार खत्म किए जा सकते हैं। किसान भाइयों, गन्ने के खेत में अक्सर 2 ही प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। एक तो चौड़ी पत्ती वाले। चौड़ी पत्ती का मतलब है जिनकी पत्तियां इस टाइप की हों, ये खरपतवार चौड़ी पत्ती में आते हैं। और सकरी पत्ती में जिनकी पत्तियां, इधर दिखाइए, सकरी पत्ती में जिनकी पत्तियां सकरी हों, लंबी हों, इनमें चौड़ाई कम हो, ये सकरी पत्ती में आते हैं। तो मुख्यतः ये 2 प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। इनका नियंत्रण हम इन दवाओं के माध्यम से कर सकते हैं। गन्ने की फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला मोथा है, इस घास का भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा खरपतवार है दूब, जो गन्ने की फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसकी पत्ती सकरी होती है और तना एकदम से गोल होता है और ठोस होता है। आइए बात करते हैं हम जिन हर्बिसाइड का प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें 500 ml 2,4-D 58% एमाइल साल्ट, और दूसरी जो दवा है 500 ग्राम एट्राजिन 50% WP, तीसरी दवा है 100 ग्राम मेट्रीब्यूजन 70% WP। इस स्टिकर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे दवा खरपतवार के ऊपर आसानी से चिपक जाए और जल्दी काम करे। यह सभी दवाएं 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती हैं। एक बार फिर से हम आपको डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकें। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। जो हम दवा लेने वाले हैं 2,4-D 58% एमाइल साल्ट, यह इफको एमसी कंपनी की मिल जाती है, जिसका प्राइस 240 रुपये है। और दूसरी दवा एट्राजिन, यह भी इफको एमसी कंपनी की मिल जाती है, जिसका प्राइस 250 रुपये है। तीसरी दवा इफको एमसी कंपनी की यह भी मिल जाती है, जिसका प्राइस 180 रुपया है। अब तीनों दवाओं का हम टोटल करते हैं तो 670 रुपया बनता है। अब इन तीनों दवाओं के कॉम्बिनेशन को 250 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। बात करते हैं दूसरे फार्मूले की। 500 ml 2,4-D 58% एमाइल साल्ट, और जो दूसरी दवा हम लेते हैं 400 ग्राम
समर जो अडामा कंपनी की मिलती है। अगर आपके खेत में मोथा अधिक है तो आप 16 ग्राम विराइजर ले सकते हैं। अब इन तीनों दवाओं के कॉम्बिनेशन को हमें 250 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताए गए सारी विधियों के अनुसार आप चलेंगे तो आपको अपने प्लाट पर 100% रिजल्ट मिलने वाला है।